गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस जौनपुर में। प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। हम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे जिसका आज एग्ज़ाम था प्रयागराज में, और एग्ज़ाम आज समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद हम यहाँ पर घाट घूमने आए हैं और महाकुंभ की तैयारी को देखने आए हैं। महाकुंभ की तैयारी चल रही है और भाई साहब थोड़ा सा जो है महाकुंभ का जो तैयारी चल रहा है थोड़ा सा राउंड करके दिखा दीजिए। फिर उसके बाद हम इनको बता रहे हैं कि पेपर एनालिसिस क्या था और पेपर में क्या आया था और कितना सब कुछ आया था और क्या प्रिपरेशन थी, और अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए क्या सुझाव है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पूरा दिखाइए, उसके बाद हम इनको बताते हैं कि जो है किस तरीके से जो है अगर आप इस पेपर को देना चाहते हैं तो उसको पास कर सकते हैं। हमारा औसत क्या रहा, सारी बातों को हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर है, पूरा एक बार जायजा घूम के पूरा दिखा दीजिए क्या चल रहा है। ठीक है, मौसम बहुत ही अच्छा है, शाम का समय है, मौसम बहुत ही साफ़ सुथरा है और तैयारियां बहुत ही अच्छी है, जोरों पे है। तो बच्चों आपको बता दें कि हम जो तैयारी कर रहे थे अभी था वो एसएससी एमटीएस का पेपर था हमारा, उसी काफ़ी दिन से हम बिजी थे और हमारे साइंस क्लासेस जौनपुर पे जो है वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। तो आपको बता दें कि ये इस एग्ज़ाम के 2 सेशंस होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में हमारा रीजनिंग होता है और एक पार्ट में क्या होता है, हमारा रीजनिंग मैथ होता है, दूसरे पार्ट में हमारा होता है इंग्लिश और जीएस होता है। तो जो 20-20 नंबर के जो 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 सेक्शन होता है। जो हमारा रीजनिंग और मैथ होता है उसमें 20-20 क्वेश्चन या 20-20 नंबर के 2 सेक्शंस होते हैं, और जो हमारा दूसरा होता है उसमें 25 नंबर के जीएस और जो है 25 नंबर के हमारे क्या होते हैं, इंग्लिश होते हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो जो है औसत रहा और उसमें जो जीएस का पार्ट रहा वो सबसे कठिन रहा। और सबसे पहले जो हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ वो हमारा मैथ और रीजनिंग का था। उसमें हमने अच्छा स्कोर किया। रीजनिंग जो है बहुत ही आसान थी और जिसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। 20 में लगभग जो है 18-19 तक स्कोर चला जाएगा। और जो मैथ का सेक्शन था उसमें जो है वही थोड़ा सा शंकु बेलन में कठिनाई हुई और बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद इंग्लिश का ठीक ठाक स्थिति रही, लगभग 19 क्वेश्चन के आसपास जो है इंग्लिश टच किए, लेकिन जीएस जो है बहुत बुरी तरीके से जो है हमको परेशान किया। ऐसा है कि हम लोग उसमें याद किए थे, उसमें यामिनी कृष्णमूर्ति और झावेरी बहनें, और उसमें जो है तबला वादक, संतूर वादक, जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें संतोष ट्रॉफी पूछा था। अब उसमें हमने 2023 का पूछा, मतलब याद किया था 2023 में किसको पद्म भूभूषण मिला, पद्मश्री मिला, ज्ञानपीठ मिला, 2024 में मिला। अब उसमें पूछ रहा था 1986 में ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक की जो है उपन्यास रचना। ठीक, कुछ इस तरीके से खतरनाक जीएस में सवाल थे कि अगर उनका मैं नाम ले लूँ तो जैसे रूह कांप जाएगी, इतने मतलब भयंकर सवाल थे। ठीक है, और उसमें जो है जैसे जो संविधान का पार्ट था उसमें कुछ इस तरीके से कोई खास संविधान का पार्ट नहीं था उसमें। मतलब अजीब तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपको बता दें, स्टैटिक जीके में हम लोग जो है जो पढ़ाई की थी हम लोगों ने जो है जनजातियाँ, भाषाएं, त्यौहार। अब उसमें एक त्यौहार ऐसा पूछ देता है हर पेपर में कि जो त्यौहार कोई बच्चा पढ़ा वढ़ा नहीं होता है। मतलब इतने भयंकर तरीके से क्वेश्चन बना दिया जाता है जीएस का कि जिसकी जो है कोई लिमिट नहीं। मतलब उनका जो है कभी भी कोई लड़का 100% मार्क गेन नहीं कर सकता है, इसकी वास्तविकता है एसएससी के एग्ज़ाम में। और आप सभी लोग जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपना जो है 100% फोकस दीजिए। और फिलहाल जो है इंग्लिश ठीक ठाक रहता है। इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश का जो है ग्रामर आप कमांड कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो है क्वेश्चन में कुछ तो लिमिटेशन आ जाती है कि हाँ अगर वो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट से आएगा तो ठीक है, इतना से इतना तक ओवरलैप कर सकता है। नाउन आएगा तो नाउन से इतना ओवरलैप कर सकता है। करेक्ट स्पेल्ट रहेगा तो इतना ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एक रेंज रहती है कि हाँ मतलब इतनी ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस में उनके पास मतलब कुछ ऐसे कारीगर रहते हैं जीएस के कि ऐसा जीएस बना दो जो ब्रह्मांड में कभी आया ना हो, ऐसा जीएस बना दो जो पकड़ में कभी आए नहीं। तो इस तरीके से जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है छात्रों को। तो आप सभी लोग जब भी तैयारी करें तो जीएस को पहले फोकस पॉइंट पर रखें, क्योंकि जीएस जो है ना, जीएस जो है वो बहुत ही हार्ड तरीके से पूछा जाता है। फिलहाल अभी हम जो है लगातार तैयारी में है, तो जो है अभी जो हम लगातार एग्ज़ाम देते रहेंगे, जैसे जैसे हम एग्ज़ाम देते रहेंगे अपने अनुभव को आपके साथ साझा करते रहेंगे, और जो आपके जो है दिन को एक बेहतर बनाएगा, आपकी तैयारी को अच्छा करेगा। और हमें कहते हैं कि हो सकता है आप
सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करो, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स आपको जो है अनुभव के लिए ज़रूर देना चाहिए, 2-4 एग्ज़ाम देना चाहिए। और आप एक फोकस पॉइंट रखिए, चाहे नीट रहे, चाहे जेईई रहे, चाहे यूपीएससी रहे, और उसको भी एग्ज़ाम आप दीजिए, प्लस साथ साथ कुछ और अनुभव को भी लेते रहिए। और भाई साहब जो है पूरा जो है एक बार इनको दिखा दीजिए, पूरा जायज़ा दिखा दीजिए महाकुंभ की तैयारी कैसी चल रही है। और इसके बाद जो है हम मिलते हैं जल्दी है। तो महाकुंभ की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, और जैसे ही हम जनवरी में महाकुंभ देखने आएंगे तो यहाँ से आपको जो है वीडियो हम आपको देंगे बना के जो है बढ़िया सा। अभी जो है यहाँ पर तैयारी जोरों पे चल रही है पूरा, देखिए इसमें जो है जेसीबी लगा के इसको सम किया जा रहा है। और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करिए। रसायन विज्ञान तो हमारी जो है जन्म है, कर्म है, और उस पर हम लगे रहेंगे फिलहाल। लेकिन अदर एग्ज़ाम्स को देना और देखते रहना जो है हमारा कर्तव्य है, कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और जो है अनुभव को ज्ञान को आपके साथ साझा करते रहें। थैंक यू सो मच।